इस वक्त हमें उत्तन के समुद्र में, जहां हवामान खाते ने फिर एक बार तेज़ हवा की चेतावनी दी है, इन्हें सूचना दी है मछुआरों को कि फिर से समुद्र से आप किनारे की ओर लौट जाए। हमारे साथ में कुछ मछुआरे मौजूद हैं, किस तरह की उन्हें परेशानी सामना करना पड़ता है हवामान विभाग द्वारा उन्हें जब भी सूचना दी जाती है, तो क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपन पाटिल है, मैं उत्तन चौक से हूँ। और जो आप अभी देख रहे हैं, बहुत हवा तेज़ चल रही है, मतलब चक्रवादल यहाँ चल रहा है। अभी ये बोट का जब से सरकार ने हमको जाने की अनुमति दी, तब से दूसरा बादल चल रहा है। और मछुआरे तो एकदम खलास हो गए, उनका बहुत नुकसान हुआ है और इस पर सरकार का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। हम ये सरकार को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप ज़रा हमारे मछुआरों की तरफ भी कुछ देखो। आप देखते हैं पूरा बम्बई में देखा तो बहुत मछुआरे हैं, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान नहीं देते। इस वक्त हम आपसे ये इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चक्रवादल चल रहा है, अब इस सब के सब बोटी वापस किनारे पर आ रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जो देख रहे हैं, हमारे साथ आदमी है झारखंड वाले, कम से कम 10-15 आदमी हम काम के लिए रखते हैं, जिनका पगार 15 से 20 हज़ार तक हमको देना पड़ता है। और एक ट्रिप में जाने के लिए कम से कम 50 हज़ार के ऊपर हमको डीजल डालना पड़ता है, कम से कम 1 लाख का सामान भर के जाना पड़ता है। अभी सब बोट खाली आया है, जिनको डीजल भी नहीं, उनका ये हो गया, इस ट्रिप में बहुत नुकसान हो गया है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हम कोली लोग पर थोड़ा सा ध्यान दें। पाटिल जी, इससे पहले कोरोना की महामारी का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद तौकते तूफान आया और अब इस तरह के बीच बीच में हवामान विभाग द्वारा आपको अल्टीमेटम किया जाता है कि आप जो समुद्र में है वो वापस किनारे की ओर लौट जाए। किस तरह का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, हमको ऐसे कोई फैसिलिटी भी नहीं है अंदर जो गवर्नमेंट कह सकते हैं। हमको अभी क्या, जो वायरलेस है वो हवामान के इससे चलता है। हवामान ज़्यादा मंद हो गया तो वो हमको मैसेज जा नहीं सकता उसका। तो सरकार कभी ये नहीं करती कि कोई नेवी का बोट भेजकर हमको उधर से मैसेज दे कि बादल आ रहा है, तुम वापस आओ। बाद में हमको जब चलता है तो कम से कम वो बादल इधर से शुरू होता है और वो बादल के ही इशारे से हमको फिर आना पड़ता है। पाटिल जी, कितना खर्चा आता है एक बोट जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप? हमको कम से कम 50 से 75 हज़ार का डीजल लगता है और 10-20 हज़ार का बर्फ़ लगता है, खाने पीने का बाद अलग। वो सब मिलाकर कम से कम 1-1.5 लाख का खर्च है हमको। किस तरह की मांग करना चाहेंगे प्रशासन से आप और सरकार से? हम मांग करना चाहते हैं कि हमको ये जो बादल आता है, तूफान आता है, उनका कम से कम ये पैकेज तो कुछ भी हमको सरकार की तरफ से दे दो। अभी तक कभी जितना बोट का नुकसान होता है, कोई डूब जाती है, कोई आदमी गिर जाता है, अभी तक सरकार की वजह से कोई मदद हमको नहीं मिलती। 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सीझन चालू झाला। 1 ऑगस्टपासून ते आजची तारीख आहे 15 तारीख आहे। या 15 तारखेच्या दरम्यान मच्छीमार करण्यासाठी मच्छीमार लोक समुद्रात गेले होते, परंतु वादळी हवामानामुळे ते मच्छीमारी करू शकले नाही आणि जवळजवळ आमचे मच्छीमारांचे जवळजवळ 20 दिवस त्यांना घरीच बसावे लागले। आता तुम्ही बघितलं तर आमच्या चौकच्या बंदरावर 800 ते 1000 बोटी आहेत, उत्तन, चौक आणि पाली परिसरातले। मच्छीमार हवालदिल तर आहे, मच्छीमारांवर कर्ज झालेलं आहे, पण सरकार आमची अजिबात दखल घेत नाही। शेतकऱ्यांना ओला दुष्काळ जाहीर करतात, सुका जाहीर करतात, पण मच्छीमारांसाठी समुद्रामध्ये मासेमारी नसली, बोटी रिकाम्या आल्या तरी पण कोणत्याच प्रकारची सरकार दखल घेत नाही। माझी याद्वारे सरकारला विनंती आहे, माननीय मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की तुम्ही मच्छीमारांसाठी लवकरच एक मोठं पॅकेज जाहीर करावं, कारण आमच्या मच्छीमारांचेही विधानसभेमध्ये किंवा विधानमंडळामध्ये, विधान परिषदेमध्ये मागणी करण्यासाठी कोणती आमदार आवाज उठवत नाहीत। पण आमची अशी मागणी राहील की मच्छीमार लवकरच तुम्ही मोठं पॅकेज जाहीर करावं। आज मच्छीमार कर्जाच्या खाईमध्ये संपूर्ण दबलेला आहे। बँकांची कर्ज, NCDCचं कर्ज, इतर मच्छीमारांचे अनेक कर्ज बाकी आहेत। त्या कर्ज सरकारने माफ केली पाहिजे आणि आमच्या मच्छीमारांना दिलासा दिला पाहिजे। आता पण तुम्ही बघितलं ना, आता बंदरावर सगळ्या बोटी आमच्या अशाच पडलेल्या आहेत, म्हणून मच्छीमारांना लवकरच शासनाने पॅकेज जाहीर करावं अशी मी या मागणी करत आहे। हमको सरकार से कुछ मदद नहीं मिलती है। खाली सरकार अपना शेतकरी को, खाली खेती वाले को कुछ भी थोड़ा बारिश गिरा उसको भरपाई देते हैं। हम लोग को थोड़ा कुछ भी नहीं मिलते है उससे। हम लोग को
बाहर भी कोस्ट गार्ड वाला कोई तूफान आता है, नज़दीक से जाती है, वो कुछ नहीं बोलते कि अभी तूफान आने वाला है, मछुआरों तुम घर पे जाओ, कभी नहीं। अभी 1 तारीख से हमको दिया है, 1 तारीख से हमको परमिशन दिया है, तो 3 बार तूफान आया, तो एक बार भी सरकार का कोई आदमी इधर देखने को नहीं आया, हमारे को इधर कोई देखने को नहीं, इधर कितना नुकसान हो गया है, कितना डीजल खर्चा, अभी आदमी देखो कितना आदमी इधर काम कर रहा है, वो लोग का कुछ खर्चा इतना खर्चा है कि 10-15 हज़ार ये लोग का पगार है, तो 1 महीने का ये लोग का पगार हम लोग को खुद किसी भी से देना पड़ रहा है, कुछ इनकम कुछ नहीं हो रहा है, डीजल लगता है, 1-1 लाख का डीजल लगता है ट्रिप पे जाने के लिए, कुछ नहीं हमको इसके लिए मिलता है। सरकार से हमसे कुछ एक ही ये है निवेदन है कि हमको मछुआरों को कुछ मिलने दो, बस यही हमारा निवेदन है। लगभग कितने बोट होंगी हमारे उत्तन परिसर में और वसई विरार पकड़ के? उत्तर वसई विरार मिला के कम से कम 10-15 हज़ार हो गए, उत्तर वसई विरार मिला के सब 15-20 मछुआरे हो गए सब। किसी को कभी मदद नहीं मिली, कितना तूफान आया, डूब गया, आदमी डूब गया, किसी को कभी मदद नहीं मिली। मछुआरों का सबसे बड़ी बात है कि इनका काम ये सिर्फ मच्छी पकड़ना, इनके पास दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है और इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हवामान विभाग द्वारा इन्हें अलर्ट किया जाता है कि समंदर में तेज़ हवा आ रही है, आप किनारे की ओर लौट जाओ, ये पूरा खर्चा करके किनारे की ओर और वापस लौट जाते हैं, उनके खाली हाथ उन्हें आना पड़ता है। अब सरकार से उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको एक आर्थिक मदद मिले जिसके कारण उनका घर और बार चल सके। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तांबोली, उत्तन।